तो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने राजे ने अपनी रखवाली की शीर्षक कविता को पढ़ा, उसके अर्थ को भी समझा। आज मैं इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर चर्चा को लेकर उपस्थित हूँ। पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर चर्चा से पहले कवि के व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित कुछ प्रश्नों की चर्चा भी आवश्यक है। इसलिए मैंने कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन, व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस प्रश्न उत्तर चर्चा के बाद ही मैं राजे ने अपनी रखवाली की शीर्षक कविता से संबंधित प्रश्न उत्तर चर्चा को आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। तो चलिए एक नजर डालें निराला जी के जीवन, व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित प्रश्न उत्तर पर। देखिए, पहला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर है 21 फरवरी 1896 ईस्वी को और बंगाल के महिसादल में। और यह महिसादल कहाँ है? मिदनापुर में। दूसरा प्रश्न देखिए, इनके माता पिता का क्या नाम था? तो इनकी माता का नाम था रुक्मणी देवी और पिता का नाम पंडित राम सहाय। 3 नंबर प्रश्न देखिए, इनके पिता क्या करते थे? तो इसका उत्तर क्या है? सिपाही की नौकरी करते थे। 4 नंबर प्रश्न देखिए, निराला जी किस नाम से जाने जाते थे और क्यों? इसका उत्तर है क्योंकि उनका जन्म रविवार को हुआ था, इसलिए वे सूर्य कुमार के नाम से जाने जाते थे। यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का एक नाम क्या है? सूर्य कुमार। और इसके पीछे क्या कारण है कि उनका जन्म जो है रविवार के दिन हुआ था। तो चूंकि रवि का ही एक पर्याय क्या है? सूर्य। अगला प्रश्न देखिए, कितने वर्ष की उम्र में उनकी माता का देहांत हो गया? इसका उत्तर है जब वे मात्र 3 वर्ष के थे। 6 नंबर देखिए, उनकी देखभाल किसने की? इसका उत्तर है उनके पिता ने। 8 नंबर प्रश्न देखिए, उनका व्यक्तित्व कैसा था? उत्तर है उनका व्यक्तित्व घनघोर सिद्धांतवादी और साहसी था। वे सतत संघर्ष पथ के पथिक थे। 9 नंबर प्रश्न देखिए, उन्हें स्वयं के सिद्धांतवादी होने का क्या परिणाम प्राप्त हुआ? इसका उत्तर क्या है? यह उन्हें विक्षिप्तता तक ले गया। 10 नंबर प्रश्न देखिए, उनका रचना संसार विविधता और समृद्धता से भरा क्यों है? इसका उत्तर है क्योंकि उन्होंने जीवन और रचना को अनेक स्तरों पर जिया है। 11 नंबर प्रश्न देखिए, उन्होंने मुख्य रूप से किस भाषा में कविताएं लिखी है? इसका उत्तर है खड़ी बोली हिंदी में। 12 नंबर प्रश्न देखिए, खड़ी बोली के अतिरिक्त वे अन्य किस भाषा में भी कविताएं गढ़ लेते थे? इसका उत्तर है ब्रज भाषा और अवधी भाषा में। 13 नंबर प्रश्न देखिए, उनकी रचनाओं का विषय क्या था? तो इसका उत्तर है उनकी रचनाओं में कहीं प्रेम की सघनता है, कहीं आध्यात्मिकता, तो कहीं विपन्नता के प्रति सहानुभूति व संवेदना, कहीं देश प्रेम का जज्बा, तो कहीं सामाजिक रूढ़ियों का विरोध व कहीं प्रकृति के प्रति अनुराग झलकता है। यानी उनकी रचना का विषय तब क्या हो गया? प्रेम, आध्यात्मिकता, प्रकृति, देश प्रेम, गरीबों का चित्रण करना, सामाजिक रूढ़ियों का विरोध। तो इस तरह से उनके साहित्य में हम विषय की विविधता देखते हैं। 14 नंबर देखिए, इन्होंने लेखन कार्य कब से शुरू किया? इसका उत्तर है सन 1920 के आसपास। 15 नंबर प्रश्न देखिए, उनकी पहली रचना का नाम लिखें। यह किस आधार पर लिखी गई थी? तो उत्तर क्या है? सबसे पहली रचना क्या है? एक गीत। किस आधार पर लिखी गई थी? जन्मभूमि के आधार पर लिखी गई थी। 16 नंबर देखिए, जूही की कली कब लिखी गई और इसका प्रकाशन कब हुआ? इसका उत्तर है 1916 ईस्वी में जूही की कली लिखी गई, पर इसका प्रकाशन हुआ सन 1922 में। 17 नंबर प्रश्न देखिए, प्रमुख काव्य संग्रह का नाम लिखें। तो प्रमुख काव्य संग्रह क्या है? पहला है अनामिका, जो लिखा गया सन 1923 ईस्वी में। दूसरा है परिमल, जो लिखा गया सन 1930 ईस्वी में। तीसरा गीतिका, जो लिखा गया 1936 ईस्वी में। देखिए, अनामिका द्वितीय सन 1939 ईस्वी में। तो ये हो गया प्रथम और ये हो गया द्वितीय। तुलसीदास महाकाव्य सन 1939 ईस्वी में। कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी में। अणिमा 1943 ईस्वी में। बेला 1946 ईस्वी में। नए पत्ते सन 1946 ईस्वी में। अर्चना 1950 ईस्वी में। आराधन 1953 ईस्वी में। गीत कुंज 1954 ईस्वी में। सांध्य का कली और अपरा।
तो ये है इनके काव्य संग्रह। अब अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर, निराला जी द्वारा रचित उपन्यासों व कहानी संग्रह का नाम लिखें। तो प्रमुख उपन्यास क्या है? अप्सरा, जो लिखा गया सन 1933 ईस्वी में। दूसरा अलका, लिखा गया सन 1936 ईस्वी में। प्रभावती, लिखा गया 1936 ईस्वी में। निरुपमा, लिखा गया सन 1936 ईस्वी में। कुल्ली भाट 1938 से 39 ईस्वी। इसके बाद देखिए कहानी संग्रह। कहानी संग्रह क्या है? लिली, जो सन 1934 ईस्वी में लिखा गया। सखी 1935 ईस्वी में। सुकूल की बीबी 1938 से 39 ईस्वी में लिखा गया। 19 नंबर प्रश्न देखिए, निराला जी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? इसका उत्तर है इनकी मृत्यु प्रयाग में 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी को हुई। इसके अतिरिक्त अन्य 2 प्रश्न जिसकी चर्चा यहाँ नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि उनके द्वारा लिखा गया काव्य है राम की शक्ति पूजा। इसके साथ ही साथ उन्होंने अपनी पुत्री के मृत्यु पर, यानी उनकी पुत्री का नाम सरोज था, तो उनकी मृत्यु पर उन्होंने एक कविता लिखी जिसका नाम है सरोज स्मृति। इसे भी आप याद रखें। तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन, व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित कुछ प्रश्न और उसके उत्तर। उम्मीद करती हूँ कि ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपने समझ लिए होंगे। यहाँ पर मैंने जिन प्रश्नों का उल्लेख किया है, ये सारे प्रश्न आपके पाठ में दिए गए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन परिचय से ही जुड़े हुए हैं, उनसे ही संबंधित हैं। तो आप अपने पाठ्य पुस्तक में दिए गए निराला जी के जीवन परिचय को खूब अच्छी तरह से पढ़ें। आप देखेंगे कि ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको वहीं पर मिल जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हो तो कमेंट अवश्य करें। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके कमेंट का उत्तर दे सकूं। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें, और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।